नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। आज मैं आया हूँ रेड क्रॉस मैडम हमारे नोडल ऑफिसर है। जब से मैडम आए हैं रेड क्रॉस के अंदर, तब से काम बहुत प्रगति पे हो रहा है। तो मैडम से पूछते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं। और मैं रेड क्रॉस में पूरी डीसी साहब की गाइडेंस में पूरी कोशिश करती हूँ कि हम हर पेंडिंग काम कंप्लीट करवाएं। अभी रिसेंटली हमने इतना करोड़ में इंजीनियर डिपार्टमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाया है सारा। और उसके साथ मेरे को सभी एनजीओ का बहुत सपोर्ट रहा, जैसे कि मेरे साथ रहे हैं श्री एस अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन से, जो ये हमारा बहुत ही सहयोग करते हैं हर काम में। कोई भी रेड क्रॉस की एक्टिविटी करनी है तो ये एकदम से मेरे पास आते हैं कि मुझे बताइए क्या जरूरत है। अभी रिसेंटली हमारे डीसी साहब की विजिट थी कुछ आश्रम में, तो अग्रवाल जी भी हमारे साथ ही थे। तो वहाँ पे देखा कि बिल्डिंग की हालत बड़ी खराब थी, वहाँ पेड़ होने वाला था और भी काफी रिपेयर पेंडिंग वर्क पड़ा था। तो सर ने 1 मिनट लगाया, ऐसे अग्रवाल जी ने, उन्होंने 1 मिनट के अंदर 4.5 लाख रुपए का चेक हमारे डीसी साहब को और रिपोर्ट दे दिया कि ये मेरी तरफ से आपको, और भी कुछ इन फ्यूचर चाहिए हो तो हम देने को तैयार हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 3-4 महीने पहले हमारी गरीब लड़कियां थी यहाँ पे, नया गांव की, धनास की, तो तुरंत मैंने इनको गुजारिश की कि मेरा बड़ा दिल है, हमारे पास पैसे नहीं है, रेड क्रॉस में बहुत ग्रांट की कमी रहती है हमारे रेड क्रॉस को। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि इच्छा है हमारी, डीसी साहब भी ये चाहते हैं कि हम गरीब लड़कियों को कुछ ना कुछ, हम इनको कुछ सिखाएं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए अपने आप। तो सर ने हमें सहयोग दिया, अग्रवाल जी ने सीधा एक टीचर क्रोशिया ट्रेनिंग के लिए हमने टीचर अपॉइंट की, और 3 महीने में 15 लड़कियों ने बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग कोर्स किया क्रोशिया का, और आज वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। अपने आप से वो क्रोशिया के सूट्स बना रही हैं, शॉल्स बना रही हैं, की चेन्स बना रही हैं, और अपने आप जाके किसी दिवाली फेस्टिवल पे उसको सेल करती है। बस मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है आज नए साल पे कि रेड क्रॉस एक एनजीओ है जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। रेड क्रॉस के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, ये अकेली मैं नहीं कर सकती, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए इस रेड क्रॉस को और ऊपर ले जाने के लिए। तो आपका फिर से मैं नए साल की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान श्री एस अग्रवाल जी है। तो इनसे पहले जो सीनियर सिटीजन का क्या था, आज सिटीजन का क्या हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नए साल के अंदर आपने जो इनिशिएटिव लिया, मेरे होस्ट के अंदर या पिछले 15 साल के अंदर ये पहला मौका है कि रेड क्रॉस के अंदर आके प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रिक मीडिया ने एक रेड क्रॉस के बारे में और संस्थाओं के बारे में पता किया कि किस तरह के हालात में क्या सेवा कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका और आपके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका मीडिया और ज्यादा तरक्की करे। दूसरा, जैसे मैडम ने बताया, चंडीगढ़ सीनियर 94 में बनी थी और 95 से बिल्डिंग के अंदर है, और ये आप देखिए 30 साल के अंदर इसके अंदर एक सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट बने थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रिटायर्ड थे, वैष्णव जी, तो उन्होंने ये लाई, और उनके मेहनत का बाद के लोग जुड़ते गए। संस्था के अंदर इस तरह 3500 मेंबर्स हैं, और इंडिया के अंदर 7000 इंस्टीट्यूट के अंदर ये चंडीगढ़ सबसे बड़ी है, और इसको 2 बार नेशनल लेवल पे ऑनर भी किया चुका है। हमारे न्यूजीलैंड को भी 3 बार ऑनर किया है। लास्ट ईयर हमारे जो है फरवरी में उदयपुर कॉन्फ्रेंस में वहाँ भी ऑनर किया गया, और अब जो है फरवरी के अंदर उदयपुर भुवनेश्वर में है। मुझे उम्मीद है हमारे मेंबर्स को भी वहाँ ऑनर किए जाते हैं। चंडीगढ़ सीनियर जो है ये सीनियर सिटीजन के लिए ही है कि जब अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर लेते हैं, पहले पेरेंट्स की, फिर अपने परिवार की, फिर अपनी फैमिली की, बच्चों की जिम्मेवारी करने के बाद रिटायरमेंट जो है वो आपकी रिटायर्ड लाइफ नहीं है, ना रिटायर्ड लाइफ है, वो एक सेकंड इनिंग है।
ऑस्ट्रेलिया में आपके 60 ईयर्स तक है, वो आपके लिए जो है नौकरी के लिए, रिटायरमेंट के लिए सिर्फ एक फिगर है वो। लेकिन आप रिटायर नहीं हुए, आप 60 साल के बाद आपको उल्टा तो फिगर उल्टा करो, 06 से शुरू करो। आप 6 साल के बच्चे बन जाते हो कि अपने जो शौक है, जो अपने माता पिता के टाइम में, परिवार के टाइम में पूरे नहीं हो सके, आपको जीवन साथी के साथ नहीं पूरे हो सके, वो पूरे करो और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारो। क्योंकि सर्विस के अंदर जिम्मेवारियों में लाइफ पार्टनर टाइम नहीं मिलता। सेकेंडली, हमारा जो मेन पर्पस ये है कि सीनियर सिटीजन का कैसे वेलफेयर किया जाए, एक अकेलापन कैसे दूर किया जाए, उनके हेल्थ के बारे में क्या किया जाए, तीसरा जो है उनको और एक्टिविटी क्या की जा सकती है, इन चीजों के बारे में सीनियर सिटीजन काम करती है। और रेड क्रॉस के साथ जो समाज का कोई भी आपदा आ जाती है उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल है, कैंसर पेशेंट है, या अभी फ्लड का आया पंजाब के अंदर, या ओल्ड एज होम्स है, हम कैसे उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये होता है कि भगवान ने हमें मौका दिया है और हमें किसी ने चुना है इस काम के लिए, हम अपने आप को बड़े भाग्य का करते हैं। पूनम जी के आने के बाद इस बिल्डिंग का जो हालात थे, कोई आपको जानता नहीं था। और रेड क्रॉस के अंदर 15 साल में हमने इनके आने के बाद इनके ऑफिस पर इनके सारे परिवार से मिलना शुरू किया और ऐसा लगता है कि हमारा अपना परिवार है। जब हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो यहाँ तो नहीं रख सकते, हमारे लिए बच्चे ही हैं, इनको हम आगे करेंगे तभी देश में बढ़ेगा, हमें भी खुशी होगी। इन चीजों के साथ मैं इनको भविष्य के लिए और इस देश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगला साल बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप श्री एस सी अग्रवाल जी, मैडम पूनम भाई जी, ये चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन के लिए तथा एनजीओ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जिससे मैडम ये है अग्रवाल साहब आए तो बहुत ज्यादा ही सीनियर सिटीजन को काफी फैसिलिटी मिली है। इसके लिए की तरफ से नमस्कार। रिसेंटली चंडीगढ़ कुष्ठ आश्रम में नोडल ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर का एक दौरा था, वहाँ गरीबों को सर्दियों में कंबल बांटना था। तो नोडल ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में अग्रवाल साहब ने 4.5 लाख रुपया जो है कुष्ठ रोगियों को देने का प्रयास किया। कमाल की बात है, बहुत जबरदस्त की बात है। एक अब अग्रवाल साहब का थैंक यू करते हुए हरकिशन एनजीओ के जो प्रेसिडेंट है मैडम से आग्रह है कि जो भी सर है या मैडम है वो अपने विचार रखेंगे, मैडम रखें या सर रखें, दो शब्द अपने विचार रखें। थैंक यू वेरी मच। बैठ के बोलिए सर, बैठ के सर परफेक्ट चेक कर लीजिए। नहीं हो ठीक है। यूथ ला रहे हैं थ्रू हाइड्रेशन एजुकेशनल सोसाइटी 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਏਐਸ ਚੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਐਚਐਸ ਮੋਮਿੰਗ ਸੀ ਵਿਵੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ सोसाइटी की। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, फिर किसी ने उन्होंने कहा भी लंगर ला देंगे, एक टाइम की रोटी खा लेगा, दूसरे टाइम फिर भूख लग जाएगी, उसको कौन देगा। फिर किसी ने कहा कि नहीं कपड़े दे दो, तो कहते कपड़े भी 6 महीने साल बाद 2 साल बाद पड़ जाएंगे। फिर किसी ने मेरे फादर ला सी जॉइन करके इंडस्ट्री सी उन्होंने सजेशन दिता कि इस तरह करो कि ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ उसकी अपनी जिंदगी ठीक हो जाएगी, दूसरी उसके परिवार की जिंदगी ठीक हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇ। उसके ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਕਮ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1986 ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 12,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ। कोई स्टॉक किसी बच्चे को पैसे वापस नहीं लिए। और हम भी ऐसी है कि यही साडा मिशन है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 60 ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 90% ਮਾਰਕਸ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 60% ਨੰਬਰ ਦੀ 58% ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਲੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।